आओ अभी सैलरी ले लो। आइए आप यहाँ। तू सुपरवाइजर है ना यहाँ? हाँ ये। तेरे दोनों बहनों इस कंपनी के मालिक है ना? हाँ लेकिन तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। मेरे मानव को तुमने नौकरी से क्यों निकाल दिया? आई वो मैं नहीं, तुमको न पैसे की कमी है न नाम की कमी है। कोई मजदूर मेहनत करके अपना पेट पाल रहा है, तो उसके पेट पर तुम लोग लात क्यों मारते हो? किसने हक दिया है तुम्हें उसके पेट पर लात मारने? हमारे कोड ऑफ कंडक्ट ने हमें ये हक दिया है। देखिए, एक मिनट, ये फैक्ट्री है, यहाँ सिर्फ काम और काम की ही बातें होती हैं। अगर आप किसी रिश्ते की दुहाई देकर अपने बेटे की नौकरी वापस मांगने आई हैं, तो गलती से भी ये गलती मत कीजिए। कहीं आप धर्मेश जी तो नहीं है? अर्चना के बहनोई। जी। आप संस्कारी है, पढ़े लिखे हैं, कामयाब इंसान हो। आपको बचपन में आपकी मम्मी ने सिखाया होगा, जब बड़े बात करते हैं तो उनको बीच में काटते नहीं। तो आपने इस बुड्ढी को बोलते समय काटा क्यों? रही बात मेरे आने की, तो मेरे बेटे के लिए, उसके न्याय के लिए मैं कहीं भी कभी भी जा सकती हूँ। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये माँ बेटे वाला इमोशनल ड्रामा यहाँ पे नहीं चलेगा। ये सिर्फ माँ बेटे का सवाल नहीं है, पूरी परिवार के जिंदगी का सवाल है। साहब, एक बार आप अपने बंगले से निकलकर, गाड़ी से उतरकर मजदूरों की दुनिया में जाकर जरा झांक के देखना, दर्द क्या होता है समझ जाओगे। आपने बड़ी आसानी से मेरे बच्चे को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उसके परिवार पर क्या गुजरती आपने सोचा है? जान लेने की कभी कोशिश की है? ये जो इतने सारे मजदूर हैं, इनको अगर कल तुमने जाके नौकरी से निकाल दिया तो उधर ही जान छोड़ देंगे वो। मजदूरों को नौकरी इतनी जरूरी होती है जितनी उनकी सांसें। आप कभी राशन के लाइन में खड़े हुए हैं, अनाज पानी का हिसाब लिखा है? 4 आने की आमदनी और रुपए का खर्चा निभा सकते हैं आप? नहीं ना। आपने कभी नौकरी की नहीं तो आप क्या जानोगे नौकरी जाने का दुख, जिसे तुम इमोशनल ड्रामा कहते हो ना। नौकरी से शुरू होता है और नौकरी पर खत्म होता है। यही बताने आई थी मैं। और हाँ, अगर मेरे मानव की गलती है तो आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे मानव ने कोई भी गलती नहीं की। अर्चना की जगह अगर दूसरी कोई लड़की होती है और तीसरा आके कोई अनाप शनाप बकता, तो मेरा मानव वही करता जो उसने अर्चना के लिए किया है। आपकी कंपनी जितनी कायदे कानून पे चलती है ना, उससे ज्यादा लोगों की अच्छाई पर चलती है। अगर ये अच्छाई चली जाएगी तो आपके कंपनी को इतना बड़ा ताला लग जाएगा। तुझे अच्छे भले की अच्छी पहचान है ना, तो समझा दे अपने साहब को। आप अर्चना के बहनों ही है, इसलिए मैं प्यार से बात कर रही हूँ। अगर सविता पर उतर आई ना, तो क्या होता है ये आप सिर्फ अर्चना और अजित से पूछ लेना।
निकलती हूँ। हद होती है हर चीज की। एक मामूली से वर्कर की माँ हमारी फैक्ट्री में आकर हम ही को 4 बातें सुनाकर चली जाती है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मानव की आई है, कल किसी की बीवी आएगी। ऐसे ही वर्कर्स के रिश्तेदार आकर हमें अकल सिखाने लगे तो फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो जाएगा। जयवंत, वो औरत अंदर आई कैसे? तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स क्या सो रहे थे? सर मुझे आपका थोड़ा समय चाहिए, दे सकते हैं? किस लिए? मैं जानती हूँ सर कि आपके दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं, लेकिन अगर आपको उनके जवाब चाहिए तो आपको मेरे साथ आना होगा। लेकिन अर्चना। सर मैं जानती हूँ, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रही हूँ। चलो चले। आइए सर। अर्चना, ये सर मेरे साथ आइए। अर्चना, ये कहाँ ले आई तुम मुझे? सर मेरे साथ आप आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सर शायद ये जगह आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मैं आज आपको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको पता चले कि यहाँ पे भी जिंदगियाँ रहती हैं, आज भी रहती हैं और कल भी रहेंगी। मैं जानती हूँ सर कि आपके लिए सब कुछ बहुत नया सा होगा, क्योंकि आपने कभी ऐसी ज़िंदगी देखी नहीं है और आपकी फैक्ट्री में कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन भी नहीं है जिसमें कि ये पता चले कि आपके वर्कर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आई। आइए सर। अरे वहिनी, आप यहाँ? सर ये है वंदिता, आपकी कंपनी में जो अजीत नाम का वर्कर है उसकी पत्नी है और मानव की बहन। सर इनके पास भी पहले बहुत पैसा था, इनका भी अपना एक बंगला था, लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला कि आज इनकी ये हालत हो गई। अजीत को आपके यहाँ नौकरी मिली, उससे इस घर की 2 वक्त की रोटी चलती है। लेकिन अर्चना, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? जब आपको मानव की आई ने बात समझाई तो आपको समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही उस बात का आपको प्रमाण दे दूं। ये उन लोगों की चौल है जहाँ हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम कर रहा है। आप लोग जो उन्हें पगार देते हैं ना, उस पर उनकी खुशी और दुख निर्भर करता है। घर में जब कोई त्योहार आने वाला होता है तब पगार का इंतजार किया जाता है। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो भी उस पगार का इंतजार करना पड़ता है। आपकी एक नाराजगी किसी का चूल्हा बंद कर सकती है, किसी की पढ़ाई रोक सकती है, यहां तक कि किसी की सांसें भी रोक सकती है। वहिनी, आप ये क्या कह रही हैं? ये है हमारे बॉस बंधु। इनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिनके जवाब इन्हें नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको सारे सवालों के जवाब दिलवा दूं। सर मैं आपको कहीं और भी ले जाना चाहती हूँ। लेकिन कहाँ? वहिनी, आप बैठी तो सही, मैं रहने अपने... दे बंधु, मैं बाद में आऊंगी। चलिए सर।